मित्रों, मैं श्रीकांत स्वागत करता हूं आपका IAMLogger.in पर। जैसा कि सभी लोग अभी न्यूज पोर्टल और ब्लॉग्स पर बात कर रहे हैं भारत के सबसे महान राज्य बिहार के बारे में, उसी बारे में मैं भी बात करने के लिए आया हूं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, ये है वो है, मगर मैं कहता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक जब लालू और को की सरकार थी, मतलब लालू और फैमिली की सरकार थी, तो बिहार में जॉब की उस बहार की, उस बाढ़ की, जो कोसी नदी में बाढ़ आती थी, उससे भी खतरनाक बाढ़ था बिहार में। तो होता क्या था उस समय, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इधर गुजरात कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के लोग बिहार में काम करने आते थे। एक बिहारी बाहरी स्टेट में नहीं पाया जाता था। जो पलायन पूर्व की कांग्रेस सरकारों में हुआ था 1990 के आगे, वो लोग बिहार में वापस चले गए थे। वैसे मैं बाहर हूं, वो अलग बात है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। और रही बात फिर 2013 से 2017 तक, जो कुछ लोग 2005 से लेकर 2013 तक, मतलब नीतीश बाबू अच्छे व्यक्ति हैं, मैं ये मानता हूं, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के चलते जो उन्हें बुरा काम करवाती थी नीतीश बाबू को आगे रखकर, उस कारण से बिहार में फिर से पलायन चालू हुआ। नहीं तो लालू यादव ने तो पलायन को ऐसा रोका था कि हर घर खुला हुआ था। वैसे मैं गया था तो कई सारे घरों में ताला लगा हुआ था, वो अलग बात है। मगर ये बात जो थी ना कि 2005 से 2013 के पलायन के बाद 2013 से 2017 तक जो सरकार आई थी, नीतीश कुमार ने बीजेपी को डिच कर दिया था, सुशासन बाबू ने बीजेपी को डिच किया था खराब स्थिति को देखते हुए। उन्होंने सेक्युलरिज्म का तो बहाना बनाया था। एक्चुअली उन्होंने जो जॉब का जो क्राइसिस आया था बिहार में, उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था। सेक्युलरिज्म नीतीश बाबू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जॉब्स, बिहारियों के जॉब्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और 2013 से 2017 तक, अब उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश बाबू फिर से बीजेपी में आ गए, उस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर 2017 में बीजेपी फिर से आ गई और नीतीश बाबू ने, जो लोग कह रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं सुशील मोदी या अन्य बीजेपी के नेता कि नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति का पद नहीं मिला तो वो नाराज होकर चले गए, ये गलत बात है। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं। नीतीश बाबू ने 2017 में कहा था आरजेडी के बारे में और तेजस्वी के बारे में कि सांस लेना मुश्किल हो गया था वहां पे, वो बीजेपी ने उनसे कहलवाया था। नीतीश बाबू हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव के पुत्र के बारे में और लालू प्रसाद यादव के बारे में ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। नीतीश बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक तरह से देखा जाए तो 32 साल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने राज किया है। बीजेपी कुछ दिनों आ गई थी बीच में, नीतीश बाबू का थोड़ा इमेज को खराब कर दी, नहीं तो 32 साल शासन करने के बाद आज जाकर देखिए, जैसे परसों मालूम चला कि सरकार नीतीश बाबू की फॉर्म हुई है बिहार में। मैंने भी टिकट करा लिया कि अब तो जॉब का बाहर आने वाला है। वैसे बीजेपी तो अग्निपथ लेकर आ गई थी, इतना आंदोलन हुआ, इतना सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, नीतीश बाबू ने गुस्से में आकर कोई कार्यवाही नहीं की बच्चों के ऊपर और कहा कि जो जल रहा है जलने दो, यही वो वोटर है जो हमें वोट करेंगे। और नीतीश बाबू का ये सेक्रीफाइस रंग लाया और नीतीश बाबू लास्ट में लालू पुत्र तेजस्वी के संग आ गए हैं सरकार बनाकर। और हमें ये देखिए, इस ईमानदारी को नीतीश बाबू कह रहे थे कि अंत भला तो सब भला अपने अंतिम चुनावी रैली में, मगर ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश बाबू का जो इमेज खराब किया चिराग ने, 32-33 साल का लौंडा नीतीश बाबू का इमेज खराब कर दिया। ये बात भी दुख वाली थी, क्योंकि 70-72 साल के नीतीश बाबू 32 साल का इतना लंबा करियर कैसे खराब कर दिया, समझ में नहीं आया। फिर भी क्या कह सकते हैं। और चिराग ने बाद में कहा कि देखो देखो, मैंने पहले ही बोला था कि नीतीश बाबू धोखा देंगे। सबसे मजा तो बीजेपी IT सेल वालों का आ रहा है, वो बोल रहे हैं देखो देखो हमने नीतीश को एक्सपोज कर दिया है। और बीजेपी IT सेल वालों के एक्सपोजर से तो मैं परेशान हो गया, वो लोग जिंदगी भर सबको एक्सपोज ही करते रहेंगे। और अब रही बात, अब लोग आप कहेंगे कि कौन सा बीजेपी ऐसा नौकरी दे रहा था कि आप कर रहे हैं। मैं सरकाजम नहीं कर रहा हूं, ये आपको समझना होगा। मैं एक लालू यादव का समर्थन करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घोटाला इधर उधर का नहीं करते हैं, वो गाय पशु का चारा खा जाते हैं। और इससे किसी को आपत्ति हो तो भारतीय कोर्ट के संविधान के द्वारा जेल में ठूसे गए थे लालू यादव, तो उनको मुझे इस तरह कहने का पूरा अधिकार है। मगर लालू के पुत्र के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लालू के पुत्रों के बारे में एक विचित्र कहानी है, कभी नेट पर रिसर्च कीजिए। उनका चुनावी फॉर्म जो भरते हैं कि हाँ ये मेरा चुनावी फॉर्म है, जो नहीं कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म चुनाव में जमा करने, उनका छोटा पुत्र उनके बड़े पुत्र से बड़ा है। अब कहा जाएगा कि ध्यान नहीं दिए, तो बाप और माता जी मुख्यमंत्री थे, मगर वो लोग ध्यान नहीं दे पाए कि भाई छोटका बेटवा का उम्र ना बड़का बेटवा ज्यादा हो गया। और उसके बाद दया आता है हमको किन लोगों पर, उन अधिकारियों पर जो एक 9वीं फेल छात्र को सलामी ठोकते हैं। अब कहा जाएगा कि मोदी कौन सा PhD किया हुआ है कि उसको सलामी ठोकते हैं। फिर भी मोदी बात करता है तो थोड़ा
लगता है कि थोड़ा शिक्षित व्यक्ति है, मगर वो तो एक बार एक वीडियो देखे थे, हाथ टांग के एक आदमी को फेंक दिया। तो मतलब हमको लगा कि भाई नौवीं फेल छात्र है, ये ऐसा ही कर सकता है। ऐसे ही लड़के मुझे मिलते थे अपने स्कूल में, जो पीछे बैठते थे, खैनी उनी मलते थे, पिटाई उटाई करते थे, वो ऐसे ही छात्र रहते थे। अब रही बात कि मैं बिहार जाऊंगा तो आरजेडी वाले क्या करेंगे मेरा, तो मैं बिहार नहीं आने वाला हूँ आरजेडी वालों, मैं छिप कर रहूंगा जहां भी रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और चारा चोर लालू जी के लिए थोड़ा थोड़ा चारा का व्यवस्था करें। नमस्कार।